ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में द्वारका एक्सप्रेसवे का हरियाणा खंड, लखनऊ रिंग रोड के 3 मार्ग, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के आनंदपुरम पेंडुरथी अनाकापल्ली खंड और हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के कीरतपुर से नेरचौक खंड शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, कर्नाटक के राष्ट्रीय राजमार्ग 74 748 ए के बेलगाम हुंगुन रायचूर खंड के 6 मार्ग, हरियाणा के शामली अंबाला राजमार्ग के 3 पैकेज और पंजाब के अमृतसर भटिंडा कॉरिडोर के 2 खंड की आधारशिला रखी गई। श्री मोदी ने कहा कि जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है वे विकसित भारत की अगली पीढ़ी की बुनियादी संरचना है। उन्होंने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली और हरियाणा के बीच यात्रा अनुभव को हमेशा के लिए बदल देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत बड़े विजन का भारत है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई भी देश महिला शक्ति की गरिमा को बढ़ाकर और उनके लिए नए अवसर सृजित करके ही आगे बढ़ सकता है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आज सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में ये बात कही। प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश विभिन्न क्षेत्रों में नारी शक्ति की उपलब्धियों पर गर्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के कारण 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदियां बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद कई योजनाएं महिलाओं के लिए लाई गई और उनका सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक जिले में बैंकों द्वारा लगाए गए बैंक संपर्क शिविरों के जरिए कम ब्याज दरों पर स्वयं सहायता समूहों को लगभग 8,000 करोड़ रुपए के ऋण भी वितरित किए। संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार की डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर लगाई गई है। श्री मेघवाल ने कहा कि सरकार के मिशन विरासत भी विकास भी का उद्देश्य भारत को विश्व के हर क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना है। राष्ट्रीय अभिलेखागार के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अभिलेखों का क्षेत्र इसमें महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। भारत का कोयला क्षेत्र देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही ये क्षेत्र बड़ी संख्या में रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 6 मार्च तक देश का कोयला उत्पादन बढ़कर 900 करोड़ टन तक पहुंच चुका है। उत्पादन में यह वृद्धि न सिर्फ आवश्यक अवसंरचना विकास में योगदान करती है, बल्कि इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा कल शाम तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने इस सिलसिले में बैंक को और अधिक समय देने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने आयोग को भी बैंक की ओर से दी गई सारी जानकारी शुक्रवार शाम 5 बजे तक सरकारी वेबसाइट पर साझा करने का निर्देश दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख के 9 सहयोगियों को पेश होने का सम्मन जारी किया। एजेंसी को संदेह है कि ये 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर किए गए हमले में इन्होंने भीड़ को उकसाया था। शेख बृहस्पतिवार तक सीबीआई की हिरासत में है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नई दिल्ली में आज एक गोलमेज बैठक में मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में महिलाओं की छवि के प्रस्तुति पर विचार विमर्श किया। बैठक में समाचार, टेलीविजन, रेडियो और नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी मंच के प्रतिनिधि, फिल्म उद्योग की हस्तियां तथा विधि विशेषज्ञों ने भाग लिया। चर्चा में मीडिया में महिलाओं के चित्रण का विश्लेषण किया गया। दिल्ली में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे गुजरात जायंट्स का मुकाबला यूपी वॉरियर्स से होगा। कल रात दिल्ली कैपिटल्स ने एक रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 1 रन से हराया था।